अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पी फॉर प्रोग्रेस। इस वीडियो में मैंने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज का एक टॉपिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करना है, जिसमें हम ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, अस्थमा और नमूनिया डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो टर्म है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिसऑर्डर का मतलब होता है कि अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो रही तो उसमें डिसऑर्डर है। जैसे ऑर्गन होते हैं ना डिफरेंट, उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। लाइक स्टमक का फंक्शन है फूड डाइजेशन, हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना। अगर ये नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करेंगे तो इनमें डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। रिस्पिरेटरी का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्रीथिंग। कोई भी पार्ट, कोई भी सिस्टम जब वो ब्रीथिंग से रिलेटेड होगा तो वो रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा, और उसको हम अंडर द टर्म रिस्पिरेटरी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर बहुत से लोगों को अफेक्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम एयर पोल्यूशन में पाकिस्तान की रैंकिंग देखें तो 31 नंबर पे पाकिस्तान का नाम आता है, और बहुत सी डेवलप कंट्रियों का इससे ऊपर भी आता है। तो सबसे पहले हम ब्रोंकाइटिस को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में स्वेलिंग हो जाती है। अब ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स क्या है? तो ब्रोंकाई जब हम लोग ना एयर को फॉलो करते हैं तो वो जब ट्रैकिया के बाद कहाँ जाती है तो वो ब्रोंकाई में जाती है। ट्रैकिया जो विंड पाइप होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, ठीक है, दो ट्यूब्स में, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, और ये दोनों लंग्स में जाती हैं। उसके बाद ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं? ये ब्रोंकाई आगे डिवाइड होता है तो वो ब्रोंकियोल्स होते हैं। इनमें जब स्वेलिंग हो जाती है तो बेसिकली ब्रोंकाइटिस है वो। अब इसमें क्या होता है कि फिर म्यूकस की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, और इससे क्या होगा कि ट्यूब्स नैरो हो जाएंगी, और ट्यूब्स नैरो होने की वजह से जो हवा है वो फिर गुजर नहीं सकती, उसकी जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है। अब इसका कॉज क्या है? सबसे पहले किसी भी वायरस की वजह से हो सकता है, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, और केमिकल इरिटेंट की वजह से हो सकता है, जैसे हम टबैको स्मोक वगैरह होगी, इनकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके बाद ब्रोंकाइटिस की दो मेजर टाइप्स हैं, जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक आ जाता है। इसको हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ये सिर्फ 2 वीक्स के लिए रहता है, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस 3 महीने से लेकर 2 साल तक रह सकता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग जिसे कह सकते हैं, या ज़्यादा टाइम के लिए इन्फ्लेमेशन होती है। अब सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो कफ, खांसी आती है, माइल्ड विजिंग, मतलब हल्की हल्की विसल की आवाज़ आना सांस में। उसके बाद बुखार वगैरह हो सकता है, और सांस कम आना, स्पेशली तब जब आप कोई हार्ड जॉब करें। फिर एम्फीसीमा को डिस्कस कर लेते हैं। एम्फीसीमा में ये होता है कि एल्वोलाई की वॉल की डिस्ट्रक्शन, ठीक है। एल्वोलाई वो लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे लंग्स में एयर जाती है। इसको हम रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है ना, उसका लास्ट पार्ट हो गया, जहाँ पे जाके एयर एक्सचेंज होती है, लास्ट पॉइंट है ये, और इसको हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं लंग्स का। अच्छा, अब ये जो है ना बहुत एक थैली की तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें डिफरेंट जो होती हैं वो वॉल्स होती हैं। इसमें ना जब एम्फीसीमा होता है तो इन वॉल की डिस्ट्रक्शन होगी, एज अ रिजल्ट सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो फिर जो एयर है बीच में ट्रैप हो जाती है, और जब एक्सलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसके बाद लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ पाते। ठीक है, ये जो एक्सलेशन इनहेलेशन में जो चेंजेस आते हैं पोजीशन में और एरिया में और प्रेशर में, ये सारे हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किए। इसको आप आई कैकन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद सिम्टम्स कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या होता है कि सांस कम आता है, ठीक है, फिटीक, थकावट होती है, और बार बार कोई ना कोई रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद वेट लॉस बहुत से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के अलावा इवन ये कैंसर का सिम्टम भी है, तो इससे नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब जैसे जैसे सिम्टम्स इसके अपीयर होते रहते हैं तो 70 से 50% लंग्स टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है, और जो लेवल होता है ऑक्सीजन का वो भी ब्लड में कम हो चुका होता है, क्योंकि हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम काम क्या करता है कि वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है। जब वो सही तरीके से अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा होगा, कोई भी डिसऑर्डर होगा जब, तो फिर ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। अब नमूनिया जो है, नमूनिया में क्या होता है कि
कि ये लंग्स का इन्फेक्शन है, और कभी कभी इसमें दोनों लंग्स अफेक्ट होती हैं और कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक लंग अफेक्ट होता है। तो जब दोनों होंगी तो उसे हम डबल नमूनिया कहेंगे। अब इसका कॉज क्या है? सबसे पहले तो एक बैक्टीरियम है जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई कहते हैं, उसकी वजह से एस नमूनिया भी कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। किसी भी वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी भी वायरल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से नमूनिया हो सकता है। तो ये जो ऑर्गेनिज़म है जो कि ये कॉज़ करती है नमूनिया, ये जाती है हमारे लंग्स में और वहाँ जाके सेटल हो जाती है और वहाँ पे ग्रो करना शुरू हो जाती है। तो इससे लंग टिश्यू डैमेज होते हैं और ये फिल्ड हो जाते हैं पस के साथ। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि किसी भी पेशेंट में नमूनिया है? उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार, शिवरिंग, ठीक है, और इसके अलावा खांसी। उसके बाद पेशेंट में सांस भी उन्हें कम आएगा। उसके अलावा उनकी कलर जो होगा, स्किन कलर, वो भी डस्टी या फिर पर्पलिश सा हो जाएगा, क्योंकि हमारे उन पेशेंट के ब्लड में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल हो जाता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन डस्टी पर्पलिश हो जाती है। क्योंकि हमारे सिस्टम ने क्या करना है, हमारे लंग्स ने क्या करना है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना है। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं और इसको ट्रीट करते हैं। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा एक एलर्जी की फॉर्म है। इसमें ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन होती है और बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, और इससे क्या होगा कि एयर पैसेज वे जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। अब क्या होता है कि कोई ये एक क्योंकि एलर्जी है, ठीक है, तो एलर्जेंस की वजह से जब भी एलर्जेंस होंगे, मतलब कि एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स होंगे, तो फिर इनके सिम्टम्स अकर होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा फिर कि कॉन्स्टिक्शन होगी और सांस कम आएगा जब भी एलर्जेंस आएंगे इन्वायरमेंट में। ठीक है, एलर्जेंस में कोई भी डस्ट हो सकती है, कोई भी स्मोक हो सकती है, परफ्यूम हो सकते हैं और पॉलन्स हो सकते हैं। अच्छा, सिम्टम्स कौन कौन से हैं? इसके सिम्टम्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। जो मेजर सिम्टम होता है उसमें क्या होता है कि सांस कम आता है, ठीक है, और विजिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि विसल की आवाज़ आती है। इसके अलावा खांसी और चेस्ट टाइटनेस। अच्छा, अब ये जो केमिकल्स हैं, इससे क्या होता है कि हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स अफेक्ट होते हैं, और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए इन्हेलर्स यूज़ करते हैं। इन्हेलर के थ्रू मेडिसिन को इन्हेल किया जाता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।